एक समय की बात है, जापान के एक प्राचीन गांव में एक बुद्धिमान और सम्मानित ज़ेन मास्टर रोशी रहते थे। जीवन के रहस्यों के बारे में जानकारी पाने की आशा से पूरे क्षेत्र से लोग उनका मार्गदर्शन चाहते थे। एक दिन कियोशी नाम का एक घमंडी और महत्वाकांक्षी युवक प्रसिद्ध ज़ेन गुरु से मिलने के लिए गांव गया। उसने मास्टर रोशी की बुद्धिमत्ता के किस्से सुने थे और वह मास्टर को बुद्धि की लड़ाई में शामिल करने के लिए उत्सुक था। गांव पहुंचने पर कियोशी तुरंत ज़ेन गुरु के साधारण आवास पर गया। उसने मास्टर रोशी को अपने साधारण बगीचे में शांति से बैठे हुए सुंदर फूलों की देखभाल करते हुए पाया। शांत वातावरण से विचलित हुए बिना कियोशी पुराने गुरु के पास पहुंचा और घोषणा की, मास्टर रोशी, मैं आपकी बुद्धिमत्ता को चुनौती देने आया हूँ। मुझे यकीन है कि मैं आपसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ और मैं इसे साबित करना चाहता हूँ। ज़ेन मास्टर ने कियोशी को कोमल आंखों से देखा और कुछ नहीं कहा। वह बस मुस्कुराया और अपना शांत स्वभाव बनाए रखते हुए अपने फूलों की देखभाल करता रहा। इस प्रतिक्रिया ने कियोशी को हैरान कर दिया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि मास्टर बहस में शामिल होंगे और अपनी बौद्धिक क्षमता साबित करेंगे। निराश होकर कियोशी ने कहा, मास्टर, क्या आप मेरी चुनौती को नहीं समझते? मैं यहाँ आपको दिखाने आया हूँ। ज़ेन मास्टर ने कियोशी को कोमल आंखों से देखा और कुछ नहीं कहा। वह बस मुस्कुराया और अपना शांत स्वभाव बनाए रखते हुए अपने फूलों की देखभाल करता रहा। इस प्रतिक्रिया ने कियोशी को हैरान कर दिया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि मास्टर बहस में शामिल होंगे और अपनी बौद्धिक क्षमता साबित करेंगे। निराश महसूस करते हुए कियोशी ने कहा, मास्टर, क्या आप मेरी चुनौती को नहीं समझते हैं? मैं यहाँ आपको अपने ज्ञान और बुद्धि की सीमा दिखाने के लिए हूँ, इसलिए मैं आपसे जवाब मांगता हूँ। फिर मास्टर रोशी चुप रहे और अपने फूलों की देखभाल करते रहे। ऐसा लग रहा था कि कियोशी द्वारा उन्हें उकसाने की कोशिशों से कोई फर्क नहीं पड़ा। दिन बीतते गए और कियोशी ज़ेन गुरु से मिलने जाते रहे और उन्हें बहस में शामिल करने की कोशिश करते रहे। हर बार मास्टर रोशी ने चुप्पी के अलावा कुछ नहीं जवाब दिया, जिससे कियोशी अधिक भ्रमित और अधीर हो गया। आखिरकार एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब गया, तो कियोशी अपनी निराशा को और नहीं रोक सका। तुम चुप क्यों रहते हो, बूढ़े आदमी? वह चिल्लाया, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या तुम मेरी बुद्धि का सामना करने से डरते हो? क्या आपके पास कहने को कुछ नहीं है? सौम्य मुस्कान के साथ मास्टर रोशी ने सीधे कियोशी की आंखों में देखा और उत्तर दिया, मेरे युवा मित्र, मौन की शक्ति को अक्सर कम करके आंका जाता है। मौन में हम शब्दों से परे स्पष्टता और समझ पाते हैं। शब्द गलतफहमियां, तर्क वितर्क और संघर्ष का कारण बन सकते हैं। मौन हमें सुनने, जीवन और हमारे आसपास की दुनिया के सार को सही मायने में समझने की अनुमति देता है। कियोशी को अपने ऊपर रहस्योद्घाटन की अनुभूति हुई। उसे एहसास हुआ कि हालांकि वह अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने के लिए उत्सुक था, लेकिन वह उस ज्ञान की गहराई से चूक गया था जो मौन ला सकता था। अगली सुबह कियोशी ज़ेन मास्टर के बगीचे में लौट आया। इस बार उन्होंने बहस की मांग नहीं की या बूढ़े व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को चुनौती नहीं दी। इसके बजाय वह चुपचाप मास्टर रोशी के पास बैठ गया और उसके साथ फूलों की देखभाल करने लगा। उस पल की खामोशी में कियोशी को अपने आसपास की दुनिया से गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। सरसराती पत्तियां, चहचहाती चिड़िया और हल्की हवा उससे ऐसे बातें कर रही थी जैसे शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। उन्होंने समझा कि सच्चा ज्ञान किसी की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के बारे में नहीं है, बल्कि मौन, स्थिरता और गहरी सुनने की शक्ति को अपनाने के बारे में है। उस दिन से कियोशी मास्टर रोशी का एक समर्पित छात्र बन गया। उसने न केवल ध्यान की कला सीखी, बल्कि मौन और समझ का गहन पाठ भी सीखा।
जैसे जैसे उसकी बुद्धि बढ़ती गई, कियोशी को पता चला कि मौन की शक्ति जीवन के रहस्यों को खोलने और सच्ची आंतरिक शांति पाने की कुंजी है।